नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेशता टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकी। बढ़ते पारिवारिक विवादों के बीच अब पारिवारिक के न्यायालय के अधिवक्ता भी नहीं सुरक्षित। पारिवारिक न्यायालय कैसरबाग लखनऊ के चेंबर नंबर 61 में कई वर्षों से वकालत कर रही ज़ेबा वशी खान ने पुलिस को प्रार्थना पत्र के माध्यम अपनी जान माल की धमकी देने के संबंध में जानकारी दी है। अधिवक्ता ज़ेबा खान का आरोप है कि उनके पति की महिलाओं से अधिक दोस्ती है और उसी को लेकर उनको मोबाइल फोन द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते हैं पारिवारिक न्यायालय से जुड़ गई हैं अधिवक्ता ज़ेबा खान। मैं ज़ेबा वसी खान एडवोकेट एशिया से अधिवक्ता हूँ और 61 चैम्बर नंबर मेरा 61 है। मैं फैमिली कोर्ट में वकालत करती हूँ। उसके अलावा अन्य न्यायालयों में भी जाती हूँ विधिक व्यवसाय के लिए। हाई कोर्ट भी जाती हूँ, सिविल कोर्ट भी जाती हूँ, क्रिमिनल कोर्ट भी जाती हूँ। मेरी शादी 2019 में शाहजेब खान के साथ हुई थी, जो कि महुआ टोला शाहबाद के रहने वाले हैं। मेरा होम टाउन भी शाहबाद डिस्ट्रिक्ट। मेरे पति की दोस्ती मेरे मौसेरे भाई अकलीम से हो गई थी वर्ष 2023-24 में, जो कि मेरे घर आया था और मैंने ही मिलवाया था। मेरे भाई से दोस्ती होने के बाद उसके घर में उनकी दोस्ती हो गई और घर में उनकी मैडम से उनके प्रेम प्रसंग और प्राण मित्रता हो गई, जिसका मैं अक्सर विरोध करती हूँ। कई बार मेरे फैमिली में पंचायत भी हुई है इस बात की कि ऐसा ये क्यों कर रही हैं या क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। मतलब मेरे हस्बैंड के ऊपर फुल होल्ड उन्हीं सबका है। मेरे हस्बैंड उन सबके इंचार्ज हैं। सारा काम, उनकी सारी प्रॉब्लम्स, उनको पैसा देना, उनकी बीमारी इलाज, उनकी जरूरतें पूरी करना सब मेरे हस्बैंड करते हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से मेरे हस्बैंड की आदत है, मेरे हस्बैंड के घर वो जाता है, बैठता है, वहाँ नशीला पदार्थ खा पी के जाता है, वहाँ भोगता है, जा करके उल्टी सीधी मेरे बारे में बातें करता है। इवन हस्बैंड भी उसमें शामिल रहते हैं। उन्होंने कभी उसका विरोध नहीं किया। मेरे हस्बैंड का फोन आया था, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझसे खैरियत पूछी, मैंने उनसे पूछी। बीच में मुझे चिल्लाने की आवाज लगी तो मैंने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा भाई आया। तो मैंने उनसे ये वर्ड बोला कि आप मेरा भाई ना कह के अपना रिश्तेदार कहो, अपना मित्र कहो, या भाई मत कहा करो। इस बात को लेकर के मेरे हस्बैंड का फोन ले करके उसने, अकलीम ने, मुझे बहुत गंदी संदी गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। फिर मैंने उसके घर में कंप्लेंट कराई तो उसकी पत्नी ने भी कहा मेरे एक रिलेटिव से कि हम शाहजेब को कभी नहीं छोड़ेंगे और पिंकी का तलाक कराएंगे और नहीं हो पाएगा तो हम उन्हें जान से मरवा देंगे। मुझे अकलीम से और उसका बेटा भी इस प्रकार का कृत्य दिसंबर में कर चुका है। मेरे से बाई फोन बदतमीजी कर चुका है। दिसंबर में इनके क्रेडिट कार्ड को उन्होंने खाली कर दिया था शॉपिंग करके। अब इनकी उनकी कौन सी ऐसी प्रगाढ़ मित्रता है, कौन सा इनका वीक पोल ऐसा है हस्बैंड श्री का कि ये मुझे छोड़ करके उनके फेवर में लगे रहते हैं। अभी भी मैंने उनसे बोला, मैंने उसकी एप्लीकेशन भी दी है, IGRS की है थाना कैसरबाग में, कि इस प्रकार का जो है घटना मेरे साथ घटित हुई है और मेरी जान को खतरा हो गया है। ये लोग मेरे साथ कोई भी धोखाधड़ी कर सकते हैं, मेरे परिवार के साथ कर सकते हैं, मेरे भाई के साथ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड उन लोगों के इतने दबाव में हैं कि वो सिर्फ उसी की भाषा बोलते हैं और वो रोज उनके घर जाता है। परसों भी गया था, कल भी जाता है, रेगुलर जाता है उनके घर, और वो झूठ भी बोलते रहते हैं कि नहीं मेरे घर नहीं आया, मैंने निकाल दिया है, मैंने, और पूरा घर उनके दबाव में है उनका। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वो ना मेरे लिए मेरे हस्बैंड सुरक्षित रहे हैं और वो लोग तो मेरे लिए हैं ही है मेरे दुश्मन। मुझे तो उनसे ये भी खतरा है कि मुझे तो वो कह रहे हैं, हो सकता है कि मेरे हस्बैंड के ही साथ कोई धोखाधड़ी कर दें, उन्हीं को कुछ खिला पिला के उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखा लें, कोई हादसा उनके साथ भी कर सकते हैं। मेरे साथ जब उसने बदतमीजी की, गाली गलौज की, तो मेरे कोलिग्स, मेरे जूनियर सब बैठे हुए थे, क्योंकि मैं इस केस पे डिस्कस कर रही थी। तो मैंने स्पीकर पे फोन डाल दिया था, सबने उसकी बदतमीजी को सुना और सबको गुस्सा भी बहुत आया। इवन हो सकता है मैं ही सुनती तो अवॉइड कर देती कि चलो हटाओ, लेकिन हमारे कोलिग्स ने कहा कि आज पहली बार किसी ने आपसे इस तरह बदतमीजी की, आप इसकी कंप्लेंट करिए। फिर मैंने कंप्लेंट की है तो उसके नंबर बंद करा दिए गए हैं उसको सेव करने के लिए। हस्बैंड के फोन पे नंबर जाता है, फोन जाता है तो वो कहते हैं कि वो उनका मौसेरा भाई है, उनका लेन देन है, वो नई स्टोरी सुनाते हैं, जबकि वो इस लायक ना कभी थे ना है और ना ईश्वर ने चाहा कभी होंगे कि वो किसी को कुछ दे सके। उनका तो आप चरित्र देखेंगे तो आप ताज्जुब कर जाएंगे कि इतने गंदे लोग भी दुनिया में हैं। इसके आगे मैं क्या कहूँ, बस मुझे यही लगता है कि मेरी जान को खतरा इन सभी लोगों से अब हो गया है। अलमाज और उसकी माँ लुबना और उसका ये पति है अकलीम, ये सब मिल करके मेरे लिए रोज रोज कोई ना कोई प्रोग्राम बनाया करते हैं। जैसे कि आप अधिवक्ता हैं पारिवारिक न्यायालय, बहुत सारे आपके पास केसेस आए होंगे, ये भी परिवार का ही मामला है,
तो ये किस तरीके से सुलझना चाहिए, आपका अनुभव क्या है? मेरा अनुभव ये कहता कि मैं इनको इनके हाल पे छोड़ दूं, मैं इनके बारे में कोई टीका टिप्पणी ना करूं, ना मैं इनसे बात करूं। जब ईश्वर इनके ऊपर मेहरबान हो जाएगा, ये ठोकरें खा लेंगे, इनको लंबा लॉस हो जाएगा, जहां ये आजकल बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं प्रेम प्रसंग में अपने, तब हो सकता है ये लाइन पे आ जाएं। तब तक के लिए मैं इनको ब्रेकअप कर दे रही हूँ, ना मैं इनको कुछ कहूंगी, ना मैं इनके ऊपर कोई कार्रवाई करूंगी। देन जो मैंने एप्लीकेशन दी है वो मैंने अकलीम के खिलाफ दी है, लेकिन अकलीम को वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अकलीम का ना नंबर दे रहे हैं ना अकलीम से, और ये कह देते हैं वो तुम्हारा भाई है। मैं तो जब से इंटर पास किया मैं लखनऊ में ही रही हूँ, मेरे बहुत अजीजदार हैं, बहुत रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरा किसी से कोई खास वास्ता नहीं रहा, ना किसी के नंबर मेरे पास रहते हैं। हाँ, कोई मजबूरियों में मेरे पास आता मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। जो नंबर था वो नंबर बन जा रहा है, जो मैंने दिया है पुलिस को उसका नंबर। अभी तक वो नंबर चल रहा था, लेकिन जब से मैंने एप्लीकेशन दी है तब से वो बंद हो गया है नंबर, क्योंकि वो नंबर भी उसको बंद कराया गया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। किसका, महिला का नंबर बंद है या? 2 नंबर थे, एक नंबर से उसका बेटा फोन उठाता था और एक नंबर से वो स्वयं उठाता था, वो दोनों नंबर बंद है। ये सब आपके रिश्तेदार हैं? हाँ, हमारी मौसी के, सगी मौसी के बेटे, हमारी माँ से छोटी बहन है। अब मुझे ये पता नहीं था, अपनों के लोग मदद करते ही हैं, हजारों बार मैंने इनकी मदद की। इनके बच्चे नहीं होते थे, हमारे घर रही, हमने इलाज करवाया उनका बेबी हुआ, उसमें भी मैंने काफी पैसा खर्च किया और काफी कोऑपरेशन दिया सिर्फ अपनी मौसी के मुंह। हमारी मौसी बहुत अच्छी है, मौसी हमारी बहुत नेक लेडी है, लेकिन ये पता नहीं कभी कभी होता नहीं, माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, उनके बच्चे बहुत नालायक पैदा हो जाते हैं। तो ये खुद अपनी माँ की भी तौहीन कर रहे हैं, अपने साथ अपनी माँ को, अपने तमाम रिश्तेदारों को गालियां बकते हैं। इनकी नीयत सिर्फ एक रहती है कि दूसरे की प्रॉपर्टी को कैसे हम अपने नाम वसीयत करा लें, कैसे हम अपने नाम गिफ्ट डीड करा लें, कि दूसरे की प्रॉपर्टी। हमारे एक नाना थे, वो एक्सपायर हो गए हैं, उनकी भी इन्होंने वसीयत करा ली थी। जब उनके परिवार वालों को पता लगा कि वसीयत करा, ये लोग स्लो पॉइजन देने लगे उनको, तो उन्होंने जा करके उसका विरोध किया, उनका ट्रीटमेंट वगैरह किया, तो उन्होंने अपने सगे भाई को, भतीजों को बेनामा कर दिया था अपनी प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी पे भी इन्होंने केस कर रखा है। हमारे पास भी आए थे कि आप केस लड़ लीजिए, आप केस कर दीजिए। मैंने कहा मैं आपस में ये सब नहीं करती हूँ, और प्रॉपर्टी वो आपकी है ही नहीं, प्रॉपर्टी उनकी खरीदी हुई है, उन्होंने अपने भाई को खरीदवाई थी। भाई से आपने क्यों अपने नाम कराया वसीयत? गलत किया आपने, फ्रॉड किया है। फ्रॉड किया है तो जाहिर सी बात है जिसकी चीज है उसी को मिलेगी। अब पूरे खानदान को गालियां देना, जो मर गए लोग उनको गालियां देना, और इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के खा ली, क्योंकि इनकी पत्नी इतनी शौकीन है, इतनी चंचल है कि ये अगर अपने आप को भी बेच दें तो कम है उनके लिए। बाकी वो जो करती है ईश्वरी उनका जानता है, उनकी आत्मा जानती है कि वो क्या करती है। और हमारे पति को भी उन्होंने ऐसी मोहिनी विद्या में मोह रखा है कि हमारा पति भी इस समय में उसको सिवाय उसकी पत्नी के, उसको और उसके बच्चों के अलावा उसे कोई तीसरी चौथी चीज दिखती नहीं है। ना उसको समाज दिखता है, ना उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखती है, कुछ नहीं दिखता। जी, मैं शबी फातिमा एडवोकेट हूँ और मैं देवा की बचपन की समझ लीजिए फ्रेंड हूँ। हम लोगों ने लखनऊ में साथ में ही पढ़ाई की है। देवा जब से यहाँ लखनऊ में पढ़ने आई है, मेरे साथ ही पढ़ाई की। तो इनकी और इनके हस्बैंड की, शौहर की बातचीत फोन से हो रही थी। तो पहले तो बातचीत हो रही थी, तो हम लोग तो यहीं पे आपस में बैठे तब काम कर रहे थे, तो बातचीत नॉर्मल होती रही। लेकिन उसी में ही जैसे ही शाहजेब ने, इनके हस्बैंड ने दूसरे व्यक्ति का नाम लिया, जिनका नाम ये बता रही है, उनका नाम लिया, तो इन्हीं ने कहा कि जो इन्हीं ने बताया कि वो मेरा भाई नहीं है। तो उसी के बाद ही कुछ थोड़ी बात जो है हॉट टॉक में हुई, तो हमने इनसे कहा कि फोन स्पीकर पे डालो, कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, आप शौहर है, हस्बैंड है, आपके उसके जो भी संबंध हो, लेकिन अगर आपकी पत्नी को कोई गलत बात बोल रहा है तो आपको उसके ऊपर कुछ तो एक्शन लेना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने उनके सामने गाली बकते रहे, अपशब्द बोलते रहे, उन्होंने एक भी बार उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप ऐसे में तो उसको उठा के तुरंत बाहर मार के करना चाहिए कि तुम कैसे मेरे पत्नी के विषय में बात कर रहे हो। वो इनके चरित्र पे लांछन लगा रहा है, गंदी गंदी बात बोल रहा है, और आप बैठे सुन रहे हो इस बात पे। भाई हम सभी लोगों को गुस्सा आया कि मेरी फ्रेंड है या हमारे जूनियर से, उनका मैम ये आपके हस्बैंड किस तरह की बात कर रहे हैं, वो गंदी बात बोल रहे और ये सुन रहे। तो मैंने इनसे बोला था कि अब बहुत हो गया है, इस बार आप जो है खामोश नहीं होंगी, आप एक्शन लीजिए, जिससे कि ये सारे लोग जो है जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं गलत है। कल इनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि वो साफ साफ बोल रहे हैं ना, और मैंने सुना अपने कानों से, क्योंकि स्पीकर पे सुनता है। क्या ये पहली बार विवाद हुआ या इससे पहले भी हुआ? फिलहाल उस दिन मेरे सामने ये पहली बार विवाद हुआ है। अदरवाइज हस्बैंड वाइफ में कभी होता है तो हम लोग के सामने ऐसी हॉट टॉक हुई नहीं है, और इनके हस्बैंड के संबंध भी में भी कि हम लोग के सामने तो अच्छे ही थे।
इंटरनल इनके कैसे संबंध थे हमें इस बारे में नहीं पता, लेकिन उस दिन जब ये बात हुई, अच्छा चूंकि कुछ बातें इन्होंने शाहजेब भाई की हमको एज अ फ्रेंड होने के नाते, क्लोज फ्रेंड होने के नाते ये सब बातें हमको बताई थी, तब भी हम इनको बोलते थे कि यार ये तुम, ये कहती थी ठीक है रहने दो, वो जो कर रहे हैं होगा, ये तो खुद ही इग्नोर करती हैं। लेकिन अब इग्नोर करने का कोई मतलब नहीं है कि जब थर्ड पर्सन आके कोई इनकी इज्जत रोड पे उछाल दे तो उसका वेट तो नहीं किया जाएगा या इनकी जान के लाले पड़ जाए। वो लोग तो इस तरह की हरकतें करते हैं, इन्होंने बताया मुझे पहले, लेकिन जो उस दिन मैंने हॉट टॉक इनकी सुनी उससे मुझे बहुत बेहद अफसोस हुआ और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि ऐसे लोग समाज की गंदगी है।